सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारे पास में है एक दरवाजे का हैंडल और इसमें समस्या ये है कि इसकी जो अंदर की स्प्रिंग होती है वो ख़राब हो चुकी है। देखिए ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है बार बार। तो सेम इन दोनों में यही प्रॉब्लम हो गई है, ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये देखिए। तो ये हैंडल को लेकर के मैं काफ़ी जगह गया था, काफ़ी सारे जो दुकान होते हैं जहाँ पे इस तरह के हैंडल मिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि ये हैंडल रिपेयर होता है क्या, ये सही होता है क्या, इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो ख़राब हो चुकी है, ये मिल जाएगी क्या। तो काफ़ी जगह मैं घूमा, ये मिला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस हैंडल को लेके कहाँ कहाँ नहीं घूमा, इसे किसी ने रिपेयर करके नहीं दिया। मैं काफ़ी जगह घूमा और काफ़ी दुकानों पे भी गया मार्केट में, जबकि काफ़ी बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ। जब इस हैंडल की मैंने प्राइस पूछी दुकान पे जाके, तो ये हैंडल की प्राइस जो है 1000 से लेकर के 1500 के बीच में ये हैंडल मुझे बताए गए। और इसका पूरा कंप्लीट सेट लॉक के साथ में जो आता है वो 1500 लेकर के 2000 रुपये तक का सेट था, जिसमें ये 2 हैंडल और अंदर एक लॉक जो बीच में लगा हुआ होता है दरवाजे के, वो था। लेकिन ये 2 हैंडल की कीमत जो थी वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में थी, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 स्प्रिंग ख़राब हो चुके हैं और उसे ही डालने से ये हैंडल जो है सही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो ये हैंडल सिर्फ 300 से 400 रुपये में सही हो जाएंगे दोनों के दोनों। लेकिन ये नया हैंडल लेने में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो दरवाजे में अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा सा मकान है या कोई बंगला है, उसके अंदर इसी तरह के सारे कमरों के दरवाज़ों के ऊपर हैंडल लगे हुए हैं, फिर ये जो डिज़ाइन है, जो ये सेट है, वो एज इट इज़ उसी साइज़ का या उसी तरीके का नहीं मिलता। कुछ अलग टाइप का मिलता है, कुछ अलग डिज़ाइन का मिलता है। कोई ऐसा साइज़ आता है जिसमें ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो छेद बने हुए हैं ये मेल नहीं खाते, अलग अलग होते हैं, या इसका साइज़ बड़ा होता है। तो काफ़ी सारी समस्या आती है। एज इट इज़ जो फिक्स साइज़ होता है वो नहीं मिलता है। तो इसे किस तरह से रिपेयर करें, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। इस तरह की समस्या कई मकानों में आती है और आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे रिपेयर कर सकते हो। और अमेज़ॉन पे इसकी कीमत, सिर्फ हैंडल की कीमत जो है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में ही आपको मिलेगी। लेकिन सेम डिज़ाइन और सेम चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अब लॉक भी ठीक करें, तो क्यों नहीं कर सकते, हम हैंडल ठीक कर सकते हैं, लॉक ठीक कर सकते हैं। जब हमें किसी काम में 200-300 रुपये बच रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। 200-300 रुपये बच ही रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 200-300 रुपये किसी काम के, तो हम क्यों नहीं कर सकते वो। और ये भी एक टेक्निक का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता, जिसके मन में चाह होती है वही ये काम कर सकता है। 200-300 रुपये जिस काम में बचते हैं, हमारी मेहनत उसमें आधा या 1 घंटा लगती है और 200-300 रुपये हमें बच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरह से ठीक करना है और इसमें कौन सी स्प्रिंग लगेगी। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरा वॉइस क्लैंप और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ इसके हैंडल को। ये देखिए, ये है वो हैंडल और इसे मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ ताकि हमें जो है इजीली काम करने को हो। अब ये जो है कहीं पे भी हिलेगा नहीं। अब हमें करना है कि इसका जो ये लॉक है इसे हमें निकालना है। लो, निकल गया। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हालांकि, लेकिन निकल जाता है। और इस तरह का आपको लॉक मिल भी जाएगा, लेकिन इसे भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी स्प्रिंग और ये देखिए ये स्प्रिंग जो है ये टूट चुकी है। अब हमें नई स्प्रिंग लगानी है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास में 2 स्प्रिंग, बिल्कुल सिंपल है। इसे इस तरह से लगानी है।
अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो स्प्रिंग है इसका ये जो मुंह है ये ऊपर निकल रहा है, इसके वजह से जो है ये फिट नहीं बैठ रही। तो अब हमें करना क्या होगा, इसे स्प्रिंग लग तो गई है, ये देखिए ऐसे काम करेगी ये, लेकिन इसका जो ये जो स्प्रिंग है इसका मुंह जो है नीचे होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसे काटना है ताकि ये जो है स्प्रिंग नीचे की तरफ जाए। तो मैं इसके ऊपर क्या है कि थोड़ा सा निशान बना देता हूँ कि हमें कितना काटना है ताकि ये जो है हम अटका सके। अब ये स्प्रिंग को जो है हम और यहाँ से हम इसे प्लास से काट देते हैं। ये देखिए मैंने काट दिया प्लास से, थोड़ा सा इसे मोड़ देते हैं। अब ये जो है बिल्कुल सही तरीके से लग गया। अब इसमें हम लगा देंगे ये लॉक। ये लॉक लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है लेकिन लग जाता है। हाँ, आसानी से नहीं लगेगा लेकिन लग जाएगा। ये देखिए ये जो है अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा लॉक तैयार बिल्कुल। और ये जो है हैंडल ये लगेगा हमारा बाहर की तरफ से। तो इस तरह से जब हम इसे नीचे करेंगे तो लॉक खुलेगा। और ये जो लगाते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 पेच है ये कैसे आएंगे, इनको ध्यान में रखते हुए आपको लॉक लगाना है, स्प्रिंग लगानी है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक स्क्रू लगाने का छेद है और ये एक स्क्रू लगाने का छेद है, तो ये इसके बराबर में आएगा। और एक नीचे या एक ऊपर की तरफ जो 2 छेद आते हैं वो अलग आते हैं। तो ये दोनों जो है ये हमेशा ऐसे आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने किस तरह से लगाया है। बिल्कुल सिंपल है, दिखने को भी सिंपल है, लेकिन जब हम करते हैं तो कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ पे अटकेगा, फिर यूँ नीचे आएगा, बस इतना ही हमारा इसमें काम था। तो ये हो चुका है। सेम यही चीज़ हम इसके साथ करने वाले हैं। अब इसे जो है हम फटाफट कर लेते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास में और स्प्रिंग है, मैंने एक्स्ट्रा लेके आया था 3-4। और ये जो पहले टूटी थी और ये बिल्कुल सेम है। और जितने भी इस तरह के हैंडल आते हैं उसमें यही स्प्रिंग होती है। इसकी बनावट इसी तरह से बनी हुई है। आप इसे अगर ये हिस्सा अगर आपको बड़ा लगता है तो आप इसे काट लीजिए, जिस तरह से हमने इसमें लगाया है काट के। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ये 2 छेद आपको इस हैंडल के साथ में मिलते हुए रहने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखा कितना टाइम लगा इसमें, सिर्फ मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं और मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में आपको इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है ताकि ये जो है इसमें स्मूथनेस बनी रहे। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल था इसे रिपेयर करना। खाली एक स्प्रिंग ही इसमें डालनी थी और उसे लगा के इसे वापस पैक करना था बस। अब इसके बाद में हमें जाना है कस्टमर के घर और वहाँ पे इसे दोनों स्क्रू के साथ में फिट कर देना है। जैसे कि इसमें 3 स्क्रू दे रखे हैं, हालांकि 3 स्क्रू दे रखे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 स्क्रू नज़र आएंगे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और तीनों स्क्रू के साथ में ये फिट हो जाए। बस इतना सा ही करना है। 10 से 15 मिनट का काम है और यहाँ पे भी हमें 5 से 10 मिनट ही लगे। और इसी टाइम के हमने जो बचत की है वो 200 रुपये की बचत की। तो आई होप आप समझ सकते हो कि हमारे इस टाइम के 200 रुपये बहुत होते हैं। और काम कोई भी हो, कोई काम छोटा नहीं होता, काम सारे ही बड़े होते हैं। अगर आप किसी कस्टमर के पास में अगर जाते हैं और उनके लिए ये काम तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनको तो ये हैंडल रिपेयर करके चाहिए था, क्योंकि मेन गेट का हैंडल था और ये रिपेयर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन मार्केट में नहीं मिलता। तो आई होप फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला है और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिए लाइक, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।